नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई, कहां टूटे फूटे मार्ग से निकलने को मजबूर है कांवड़ यात्री। साथ ही जानेंगे कहां बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। आइए इन तमाम खबरों की करते हैं विस्तार से चर्चा। जीवन बचाने वाले को जीवन रक्षक कहते हैं, लेकिन आप उस समय क्या कहेंगे जब आपके लिए जीवन बचाने वाले डॉक्टर ही आपके भक्षक बन जाएं। ऐसे तो डॉक्टर जीवन रक्षा का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से आप और हम उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। लेकिन आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं, उस खबर को देखकर पूरे स्वास्थ्य विभाग से आपका भरोसा बस टूटेगा ही नहीं, बल्कि आप अपने आप से पूछेंगे कि आप किसे रक्षक के रूप में देख रहे थे। हमारे चैनल का प्रयास है कि हम वह खबर दिखाएं जिससे एक आम जिंदगी में असर दिखाई पड़े। आज इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा की गई। हमने पहले भी दिखाया था कि जनपद बलिया में किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से फर्जी पैथोलॉजी लैब अल्ट्रासाउंड का कारोबार फल फूल रहा है। जिला अस्पताल के आसपास कुकुरमुत्ती की तरह उपजे पैथोलॉजी लैब में जहां एक तरफ मरीज का आर्थिक शोषण होता है, तो वहीं उनके द्वारा किए गए जांच की गलत रिपोर्ट होने से मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस खबर की पड़ताल में लगे हमारे संवाददाता राजू को पता चला कि जिला अस्पताल के बाहर अनेकों बिना रजिस्ट्रेशन पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाला न्यू प्रकाश पैथोलॉजी सेंटर है, जिसकी पकड़ जिला अस्पताल में कार्यरत हर डॉक्टरों से है। पड़ताल करते वक्त हमारे संवाददाता राजू को पता चला कि न्यू प्रकाश पैथोलॉजी सेंटर, जो कि जिला अस्पताल रोड में स्थित है, उसके पास ना कोई जांच की मशीन है, ना ही जांच घर में बैठने के लिए कोई अधिकृत डॉक्टर। फिर भी जिला अस्पताल में कार्यरत सरकारी डॉक्टर सभी जांच न्यू पैथोलॉजी सेंटर पर भेजते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? जब इसी बात की पड़ताल करने हमारे संवाददाता निकले तो पता चला कि न्यू प्रकाश पैथोलॉजी सेंटर की पकड़ सरकारी अस्पताल के सभी डॉक्टरों से कमीशन के बेस पर है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जितनी भी जांच इस पैथोलॉजी सेंटर पर भेजते हैं, सभी पर डॉक्टरों का कमीशन न्यू प्रकाश पैथोलॉजी सेंटर फिक्स किया है। इस कालाबाजारी की पड़ताल तो हमारे संवाददाता ने की, परंतु शासन प्रशासन का खेल भी इसमें शामिल है। जी सर, अभी एक न्यू प्रकाश पैथोलॉजी है आपके हॉस्पिटल गेट के पास में ही, जो ना उसका पास कोई रजिस्ट्रेशन है ना डॉक्टर है, मगर वो पैथोलॉजी धोखाधड़ी कर रहा है। कई लोगों के साथ ऐसा काम किया है कि जो गलत रिपोर्ट देना, पैसा ऐंठना, तमाम तरह की ऐसी एलिगेशन है उस पर। इस तरह के जो जिला चिकित्सालय में कुछ डॉक्टर हैं सर जो इनसे मिले हुए हैं, जबकि जिला चिकित्सालय में पैथोलॉजी एक्सरे हर चीज़ की व्यवस्था है। जी जी, चाहे पैथोलॉजी हो, नर्सिंग होम हो, एक्सरे इस्टेब्लिशमेंट हो या अल्ट्रासाउंड, जो भी गलत चल रहा है अपने जिले में, सबकी जांच करा करके यदि वो गलत तरीके से खोले गए हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी पहुंच चाहे जहां तक, किसी को नहीं छोड़ा। सही अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देना ये हमारी प्राथमिकता है। सर, अभी एक सिकंदरपुर में ऐसा नर्सिंग होम है जो दीप लोक के नाम से चलता है। 5 उस पर हत्या तक का मामला उस पर चल रहा है। उन पर जेल भी जा चुकी हैं, तब भी नर्सिंग होम चलाती हैं और ना उनका रजिस्ट्रेशन है ना कुछ। निश्चित रूप से हमारी जो टीम बनी हुई है, हमारे जिला प्रशासन जो हमें सहयोग कर रहे हैं, एडीएम साहब, बीडीओ साहबान और हमारी इंचार्जेज, जो भी हमारी टीम बनी है, टीम सभी लोगों की जाँच करेगी सर। और सबसे निश्चित रूप से जो गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, आपके अस्पताल के ही डॉक्टर बिना लाइसेंसी जो भी पैथोलॉजी है उनके यहाँ भेजते हैं जांच कराने के लिए, आपके जिला अस्पताल के स्वयं डॉक्टर, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? एक चीज़ मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूँ, यदि इसमें और जो भी शामिल है कोई बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई। सर, 15 दिन के अंदर दो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां साठी पुलिस ने शराब के मामले में पूरी तरह दिखी सख्त। साठी पुलिस ने शनिवार को समकालीन अभियान चलाया, जहां समकालीन अभियान में सिकरैना नदी पखड़िया घाट से 14 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ वीर महतो जैतिया नूनिया टोला निवासी को शराब ढोने वाले नाव के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं वर्षों से फरार चल रहे अभियुक्त के घर में प्रेम मुखिया पिता बीर बहादुर मुखिया बसंतपुर को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है।
बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। एटा में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कांवड़ यात्रियों को लेकर के प्रशासन को अलर्ट कर दिया है, लेकिन एटा टूंडला मार्ग स्थित कस्बा वागड़ में पेट्रोल पंप के पास करीब 300 मीटर सड़क जर्जर हालत में है, जो कि 1 मीटर गहरे गड्ढे सड़क में बने हुए हैं, जहां पर दूर दराज से आने वाले कांवड़ यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एम्बुलेंस मरीजों को आगरा लेकर जाती है। एम्बुलेंस में बैठे मरीज भी पूरी तरह से हिल जाते हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग के द्वारा इस रोड की मरम्मत कराना उचित नहीं समझा, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की मनमानी से कांवड़ यात्रियों के साथ ही आमजन भी खासा परेशान है। है आपका? मेरा नाम है विशाल वाजपेयी। ये बताइए विशाल जी, ये रोड टूटा हुआ है, क्या समस्याएं इससे उत्पन्न हो रही है? आप लोगों को क्या समस्या है? इस रोड से इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि आए दिन तो यहाँ पे सबसे बड़े हादसे हो रहे हैं जी। टिर्री पलट रही हैं जी। कोई भी टिर्री वाला सामान ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा जी। इससे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा, व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है? हाँ, व्यापारियों कितने को। दिनों से ये रोड टूटा हुआ है? ये पिछले 3 मंथ से रोड की स्थिति ऐसी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसको कई बार यहाँ पे मट्टी वगैरह डलवाई है, लेकिन आप बरसात किसका के व्यवसाय करते हैं? मेरा नल पाइप का कार्यक्रम है साहब। अच्छा, तो इससे आपका भी व्यवसाय प्रभावित है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अन्य व्यापारी भी प्रभावित है? अन्य व्यापारी भी प्रभावित है। कल की घटना ये हुई है कि सीमेंट वाली चादर ट्रिप लेके जा रही थी और वो पलट गई, उसकी टीन भी टूट गई और उसके लग भी गई। एक सरिया से बड़ी बड़ी ट्री यहाँ पलट गई। आए दिन हादसे हो रहे हैं? आए दिन हादसे हो रहे हैं साहब। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र रगरिया की रिपोर्ट। जसपुर जिले में जंगली हाथी और सर्पदंश की अधिक समस्या वाला क्षेत्र नागलोक के लवाकेरा तपकरा क्षेत्र में बिजली की अव्यवस्था को लेकर अंतर्राज्यीय सीमा पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मामले में तपकरा, लवाकेरा और फरसाभार क्षेत्र में 25 से अधिक गांवों में 3 दिनों से विद्युत व्यवस्था ठप हो जाने के बाद नल जल आपूर्ति भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। इस अंचल में अंधेरा व्याप्त हो जाने से जंगली हाथी और सर्पदंश की घटना का हमेशा भय बना रहता है। इस मामले में फरसाबाद एसडीएम शबाब खान ने बताया कि तपकरा से उड़ीसा राज्य की सीमा पर नागरिकों ने चक्का जाम कर आंदोलन शुरू कर दिया। इस कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। उन्होंने बताया कि यहाँ नागरिकों को विद्युत व्यवस्था को भविष्य में बेहतर बनाए जाने रखने का आश्वासन देकर समझाइश देने के बाद चक्का जाम आंदोलन समाप्त कर दिया गया है। आज से 2 दिन पहले भी, आज तीसरा दिन है। हमारे इस क्षेत्र में 15 से 20 गांव हैं और ब्लैकआउट है। यहाँ पे लाइट नहीं है और हम लोग का ये क्षेत्र हाथी और सांपों से भरपूर है सर, और यहाँ पे कभी भी हादसा हो सकता है। तो इसको सोच के हम लोग आज सबसे पहले एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे, उसके बाद जाकर थाना में थानेदार महोदय को भी इससे अवगत कराए और अभी 2 बजे का हम लोग का समय दिया गया था और हम सब मिलकर यहाँ पे चक्का जाम। बिजली संबंधी यहाँ 3 दिन से लगातार बंद है और बिजली विभाग को आगाह करने के पश्चात भी यहाँ लाइट नहीं बना और इतना गर्मी में 3 दिन से गर्मी और प्लस पानी नहीं मिला है। बहुत सा पानी, क्योंकि सीजन बरसात का सीजन है, नदी नाला का पानी पीने से बीमारी होगा, इसलिए हम ज्ञापन सौंप करके धरना। बिजली सप्लाई नहीं होने के कारण हम लोग काफ़ी समस्याएं थे। हम चक्का जाम करने के मौके पर मेरे द्वारा संज्ञान में लिया गया। संज्ञान लेने के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था के साथ मैं उपस्थित हुआ। ग्रामीणों को समझाइश दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित होकर हमको बताया कि आश्वस्त किए। तो इस समय मेरे समय यही साहब है और यही साहब है, इन दोनों से मैं चर्चा की और चर्चा के दौरान मुझे आश्वस्त किया कि आने वाले समय किसी प्रकार की समस्या यहाँ नहीं होगी। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के सराय नाय थाना क्षेत्र के तेंदुई गांव में शनिवार को घर से बुलाकर युवक को ले जाकर पेड़ में बांधकर दबंगों द्वारा जमकर मारपीट की गई, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जाता है कि तेंदुई गांव निवासी अख्तर पुत्र सरवन, जो शनिवार को शरीफ के घर आए और कुछ कार्य का बहाना बनाकर उसके लड़के मोबिन को घर के साथ ले गए और किसी पुरानी बात को लेकर सिकंदर, वसीम, शमशेर, अमजद, मुकेश, कश्यप आदि लोगों ने आरोप है कि पेड़ में बांधकर मोबिन को जमकर लाठी, डंडे, बेल्ट, सरिया से मारपीट कर बेहोश कर दिया। जब मोबिन बेहोश हो गया तो घटना की जानकारी मोबिन के छोटे भाई को हुई, तो उसने घटना की जानकारी तुरंत घर के परिजनों को दी। आनन फानन में परिजन जब घटनास्थल पर पहुंचे तो सभी आरोपी मोबिन को बेहोशी की हालत में ले जाकर झूसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर भाग गए। घर है आपका?
मंगनापुर थाना कौन सा है? सरायनाथ। कैसे लफड़ा हुआ है? लफड़ा हुआ सर, मैं अपने गोमती है हमारी, वहाँ पर बैठा रहा, हमारा लड़का भी रहा। हमारे लड़का के अख्तर ने बुला के और ले गया सर, वहाँ पर कहा कि चलिए थोड़ी हमारा बात है। वो बात सुनने के लिए गया, उठा के उसको बहादुरपुर में वहीं खूब मारा सर। कौन मारा? अख्तर ने, अमजद ने, और ओकर का नाम है अमजद के लौंडवा उसीम, और का दो ठे नाम है मुकेश, कलाम, सिकंदर ने, ये सब ने मारा सर। मारा, जब वो लड़का हमरे मार के बेहोश कर दिया तो हम थोड़ा थोड़ा पता पाए, हम दौड़े। जब तो वो लेकर हमारे लड़के को गोल कर दिए। जब गोल कर दिए हम सारी दिन दौड़े, नहीं पाए सर। जब नहीं पाए 6 बजे हम पता पाए, जब पुलिस वाले पकड़ के लिए आए तब वो ने बताया कि इसमें नौसाद वाले में भर्ती है। तब नौसाद वाले में गए सर, हमारा बच्चा अमजद ने भर्ती किया, वही भर्ती कर दिया सर। और वही भर्ती करके और आप भाग निकले। हमारा बच्चा तो अख्तर अमजद पकड़ा गया, छूट गया, अख्तर भर पकड़ा है। क्या नाम है आपका? अरबाज। घर कहाँ है? तेंदुई, थाना कौन सा? सरायनाथ। ये काहे के लिए यहाँ लफड़ा हुआ है? ये लफड़ा हुए सर, सुबह आए थे अख्तर, हमारे मुबीन भाई को 8 बजे सुबह ले गए थे। इनको मारे पीटे हम देखें तो वहाँ पे मार के फेंक दिया गया था इनको। तो हम लोग गए वहाँ पे, पता पाए सर, दौड़ के गए, देखे गंभीर हालत में थे। तो इनको हॉस्पिटल में गए थे, एडमिट किए थे। फिर उसके बाद बेहोशी अभी तक है, उनके होश खबर नहीं है जी सर। और उसके 20-20 आदमी, 15-15 आदमी लग के मार रहे थे उनके। सबरी से मारे, चक्कू से मारे, सरिया से मारे, और उसके बाद बेल्ट से मारे हैं। काफ़ी लगे हैं उनके, गंभीर चोटें हैं। कोई पकड़ा भी गया है? हाँ, 2 लोग पकड़े गए हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। बदायूं में किसानों को पूरी तरह से लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फरवरी 2021 का ये वीडियो बताया जा रहा है। उस समय पीड़ित को मरा समझ छोड़ गए थे दबंग। इस घटना में पीड़ित के हाथ पैर भी टूटे थे तथा कान में भी गंभीर चोट आई थी। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। उस समय भी पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगा है। दातागंज थाना क्षेत्र कांसपुर निवासी नरेश मौर्य को पड़ोसी ग्राम सिमरी के दबंगों ने बुरी तरह पीटा। पीड़ित का आरोप है कि वीडियो वायरल होने के बाद दबंग फैसले का दबाव बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेश। क्या घटना हुई थी उस दिन आपके साथ? सिमरी मटर लेने गई, तई मटर लेके उतर से आवते तई न अपने घर पर लेटे आओ। किसने? अकुआओ और कृष्ण हो और कृष्ण लिखाओ। कौन सा? और कौन सा हो? फिर क्या हुआ? फिर का वो न लठिया की डाल दो, मरे हम तो मरे समझो, हमें तो पता है ना कुछ कहा रहे हो। फिर गाड़ी पुलिस की आई, तब पुलिस की गाड़ी पर गई। कितने दिन तक आप अस्पताल में भर्ती रहे? रहे कम से कम 15 दिन। फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं किया साहब। किसी अधिकारी से शिकायत की थी उस समय? कोई सुनता ना हो साहब, उनके पैसा ले जान क्या करूँ। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? मारपीट जा बात भाई, बकरियाँ इनकी चुंगती हमारे खेत में और भैंसियाँ चुंगती। हमने इनसे मने करी तई इन गाड़ी दी, मारने को दौड़े जी। जब से ये वीडियो वायरल हुई है तब से कहीं कार्रवाई की है आपने? हमने कहूँ ना करी साहब। क्या चाहते हैं आप? हमारी कार्रवाई होनी चाहिए कुछ। जी, क्या नाम है आपका? सुरेश। क्या घटना हुई थी आपके घर? घटना का मटर लेने गए सिमरी से, मटर लेके आ रहे, उनके दरवाजे में आ रहे, वहीं उन्हें दरवाजे पे घेर 3-4 लोगों ने घेर के मारपीट की, हाथ पैर तोड़ डाले, कान की पर्दा भी फाड़ दी। और 100 नंबर का मैं खबर मिली तो मैंने 100 नंबर को फ़ोन करूँ तो 100 नंबर आई। तो 100 नंबर गाड़ी में ला के दातागंज उतारो, दातागंज से लिखा पढ़त करी थोड़ी और कोई अस्पताल ले जाओ। अस्पताल ले गए, अस्पताल से बदायूं को रेफर कर दो। बदायूं 15-20 दिन इलाज चलो, 15-20 दिन बदायूं इलाज चलो। बदायूं इलाज करने के बाद में फिर घर लाए।
फिर इलाज कम से कम 6 महीना तक इलाज चला तो चलने लायक रहे। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कुछ नहीं की, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। शिकायत की कहीं? हाँ शिकायत की, मैंने सुनवाई नहीं हुई। अब क्या और ये घटना कितने दिन पहले की? ये है करीबन 1.5 साल पहले की है। किस बात को लेकर मारपीट की? वे मटर ला रहे थे पहले इन लोगों के खेत में, मेरे खेत में इनकी छिड़ियाँ बकरियाँ पहो जिंगरा उजाड़ करते। इन लोगों ने इससे कहा तो गाड़ी गलौज दिया, इनने मारतोड़ भी की वगैरह, तो भाग गए। अब क्या समस्या आ रही है? अब समस्या जा रही है, मुकदमा लिखा जा रहा है तो उन लोगों को मारपीट करके दबराते हैं लाठियों से, वासे तमंचों से। वीडियो को लेकर क्या मामला? वीडियो मत वाला ऐसी वीडियो लोगों ने वायरल कर दी, सिमरी वालों ने वायरल कर दी वीडियो। क्या वीडियो में? वीडियो मारपीट वाली वही है। वीडियो देखते हैं हमारे लोगों ने आंसू लेकर आते हैं। मेरी मोबाइल में क्यों डाल दिया वीडियो? कल रात क्या घटना हुई? कल रात ये भाई मैं गाय चुआ रखा रहे धानन पर, इन लोगों ने आके तीन लोगों ने मारपीट की, हाथ पैर बांध के डाल दिया और तमंचा भी दिखाया और छुरी भी इनके हाथ में। कहीं फैसला कर, नहीं तो साले जान से मार दूंगा, मारने की धमकी दे रहे हैं ये। इसकी शिकायत आपने पुलिस में की है? पुलिस में अब तहरीर लिखवाई है। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में 2 अलग अलग जगह चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया है। तूफानी रात में चोरों ने 2 जगह चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। रात के अंधेरे में अज्ञात चोरों ने एक घर व एक धार्मिक स्थल को निशाना बनाया है। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद। कहाँ के रहने वाले? चांदपुर जिले बिजनौर मोहल्ला चाचा। क्या कोई चोरी का मामला है? जी चोरी मेरे घर पर हुई है। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी 4-5 तोले सोना गया है, चांदी है और नकदी है 30,000 रुपये। क्या कैसे चला गया मतलब? कुछ ये पता चल पाया? जी अभी कुछ पता नहीं चला है। पुलिस तो तहरीर दी है, तहरीर पुलिस को बुलाया था, पुलिस को सब सामान सब दिखाया। रात में आया 1:30 बजे, डेढ़ बजे के बाद में मैंने कपड़े वपड़े बदले, मैं अपने दोस्त का घर है, मैं उसके यहाँ बारिश खड़ी करने गया तो बारिश हो चुकी थी, इसकी वजह से मुझसे घर पे नहीं आया, तो इसलिए किसी बीच में चोरी हुई। सुबह आके देखा 9 बजे तो गेट खुला हुआ था। क्या चाहते हैं? जी मैं पुलिस से कार्रवाई चाहता हूँ और अपना सामान वापसी की गुहार करता हूँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अच्छा क्या है आप मदनी मस्जिद के जिम्मेदार है। अच्छा क्या हुआ रात यहाँ मस्जिद में? ताला टूटा 1 बजे करीब। क्या का? उसका गुल्लक का। गुल्लक के चंदे की गुल्लक का ताला टूटा। पुलिस को सूचना दे दी आपने इस बात की? हमने नहीं सूचना। पुलिस आई थी क्या यहाँ? पुलिस आई थी, उसके शमशाद के यहाँ चोरी हुई ना। अच्छा हाँ इसलिए आई थी। तो पुलिस देख के चली गई? देख के चली गई। उस समय ताला टूटा हुआ था। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बाराबंकी के सीएचसी सिरौली गौसपुर में कोविड-19 की बूस्टर डोज के टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। निवर्तमान विधायक शरद अवस्थी ने लोगों को तिरंगा झंडा देकर शुभारंभ किया। इस महाअभियान के तहत सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह की निगरानी में 1500 लोगों को पहले दिन डोज लगेगी। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निःशुल्क बूस्टर डोज। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। पूरनपुर के मोहल्ला साहूकारा में रेलवे लाइन के किनारे खेल रहे बच्चों में एक 12 वर्षीय बालक विशाल पुत्र निसाल खेल के दौरान रेलवे लाइन के किनारे लगे एक सेल काउंटर बॉक्सर पर चढ़ गया, जहां 10 फीट पर झूल रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर बालक बुरी तरह झुलस गया, जिससे बालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि एक मोबाइल टावर को विद्युत आपूर्ति दिए जाने के चलते 10 फीट की ऊंचाई पर जर्जर व नंगी हाई टेंशन लाइन पड़ी हुई है। लोगों ने झूलती हाई टेंशन लाइन की शिकायत संबंधित विभाग को कई बार की थी, लेकिन शिकायत के बावजूद भी हाई टेंशन लाइन को ऊंचा न किए जाने के कारण बालक की मौत होने की बात कहते हुए लोगों ने भारी नाराजगी जताई है। बताते चले कि मृतक विशाल का भूमंतु कलंदर परिवार गत काफी दिनों से ईदगाह के समीप एक कॉलोनी में अस्थायी तौर पर रह रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार में कोहराम मचा है। मौके पर डायल 112 ने पहुंचकर जानकारी जुटाई है। पीलीभीत से सीनू संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
रामकोट थाना क्षेत्र के मधवापुर गांव के मुख्य चौराहे से लगभग 100 मीटर दूरी पर एक गरीब परिवार के घर पर चोरों ने धावा बोला, जहां से नकदी समेत लाखों का माल ले उड़े गरीब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके में दहशत का माहौल है। क्या हुआ है आपके साथ? हम अनिल कुमार जी बोल रहे हैं सर। हमारे घर चोरी हो गई थी सर। ये हम भैंस बेचे थे तो सर 50,000 की भैंस बेचे थे। 10,000 रुपये नगद दुकानदारी के रखे थे सर। 60,000 रुपया प्रतिधन हमारा था नगद कैश। साइकिल सिलेंडर हमारा सर और जेवरात सब सर गया था। कब गया है ये? आज रात में सर। कितने बजे की घटना है? ये घटना है 1:30-2 बजे की सर। पुलिस को सूचना दिया सूचना। कब पता चला? 112 की दिया सुबह। और एसओ भी थे आए से, उनको हम एप्लीकेशन लिख कर दे दिया है सर। एप्लीकेशन अज्ञात दिए है या नामजद? अज्ञात दिया है, नामजद नहीं दिया है। अज्ञात दिया है। सूचना कब तुम्हें पता चली? कब पता चला? सूचना सर हमको सुबह पता चली है। रात में नहीं पता चला? रात में सर नहीं पता चली। रात में चलता तो सर हमको पता हो जाती कि तो ये सारा सामान बच जाता। इससे पहले भी कभी और घटना हो चुकी है? और कोई इसके पहले घटना नहीं थी। काहे का काम करते हैं? हम गल्ला उल्ला का काम करते, ऐसे दुकानदारी बाजार में फुटपाल थी। अच्छा, नाम क्या है आपका? अनिल कुमार। कहाँ रहते हैं? हम ये मधवापुर चौराहे से 50 मीटर दूरी है। ठीक है। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।